पता है, ये मैंने बताया है कि मसीह में बने रहो तब क्या है, बहुत फल फलोगे। और भविचार से बचने के लिए पहला भविचार क्या होता है पता है, जो मूर्ति पूजा करते हैं उसको बोलते हैं भविचार, जो परमेश्वर से करते हैं। और दूसरा क्या होता है, शरीर के द्वारा। पता है 10 आज्ञा में से एक आज्ञा था कि तू भविचार नहीं करना। कहाँ पे लिखा है ये, निर्गम 20 अध्याय में। और उसकी 14 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि तू भविचार नहीं करना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो लिखा है तू भविचार नहीं करना। तो ये हमें इसलिए प्रभु ने दिया है कि हम भविचार से क्या करें, बचे रहे। क्या करें, बचे रहे। पता है दूसरा ये यहाँ पर पहला कुरिन्थियों और उसके 6 के 18 पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है भविचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर करता है, परंतु भविचार करने वाला अपने ही देह के विरोध में क्या करता है, पाप करता है। देखो अगर हम भविचार करते हैं तो हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक और बच्चा पढ़ोगे 6 की 19-20 तो लिखा है, क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हारी ये जो देह है क्या है, परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। ये किसके लिए है, आपके लिए। ये किसके लिए है, आपके लिए, हमारे लिए, जिनकी अभी शादी नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है, जिनका शादी नहीं हुआ है उनके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है भविचार के बारे में। देखो क्या लिखा है यहाँ पर भविचार के बारे में, पहला थिस्सलुनीसियों 4 के 3 से 5 तक पढ़ोगे तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात भविचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों की नाय जो परमेश्वर को नहीं जानते है। हालेलुया, हालेलुया। ये किसके लिए है, ये जो वचन है ये उनके लिए है जिनका अभी शादी नहीं हुआ है, जिनका अभी शादी नहीं हुआ है। देखिए दूसरा तिमुथियुस 2 की 22 में लिखा है, जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल का पीछा कर। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, ये वचन किसके लिए, नौजवानों के लिए जिनका अभी शादी नहीं हुआ है। क्या लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भागने के लिए परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के सुनने और सावधान रहने से। हालेलुया। जो वचन पढ़ता है उससे वो क्या होता है, शुद्ध होता है। क्या होता है, शुद्ध होता है। देखो संसार में पाप करना लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन आने वाला समय में परमेश्वर इसका दंड भी देगा। क्या करेगा, दंड देता है। इसलिए क्या है, ये पाप नहीं करना है।